हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे दोस्तों मीन, मीडियन, मोड और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशंस है। तो यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ नंबर लिया है, तो उनमें से हमें मीन फाइंड करना है, हमें माध्य फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं? ये जो डेटा होता है इनको हम कहते हैं रॉ डेटा, जो कि रैंडम डेटा होते हैं। रॉ डेटा मतलब रैंडम डेटा होते हैं। इसके बाद में एक आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आपके फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट एक टेबल फॉर्मेट में आपको डेटा दिया जाता है, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसी में और एक टाइप है आता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे ग्रुप्स में वैल्यूज दिए होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट्स है और उनके मार्क्स है। तो यहाँ पे अगर हम रेंज कंसिडर करें कि स्टूडेंट उनके मार्क्स 30 से 60 तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, कोई स्कूल का डेटा है तो उसमें हमें पता चलेगा कि इसमें 50 लोग बिलोंग करते हैं। फिर कोई रेंज आता है 61 से लेके 90 तक कितने स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, तो वो डेटा का वो उस स्कूल या कॉलेज का डेटा होगा 72। फिर 91 से लेके या 90 से लेके 100 तक ये 60 हो सकता है। इसको हम कहते हैं डिवाइडेड एंड अनडिवाइडेड। ये यहाँ पे 60 है तो कभी कभी यहाँ पे 60 भी होता है, 61, तो उसको हमें सेम भी करना होता है। तो ये 90 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे 10 स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमें डेटा मिला है यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल में है, वो रॉ डेटा होता है, वो रैंडम डेटा होता है। रैंडम हमें कोई भी डेटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमें वो सम सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा मिला है 10, 30, 40, 20, 10, 25, 30। हमें मीन फाइंड करना है, हमें माध्य फाइंड करना है। सो मीन सबको पता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो सम मतलब एडिशन, इसका हम अगर एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 10 प्लस 30, 40, 40, 80, 100, 110, फिर 140, 150, 160, 170, और ये बचा था और ये बचा था 160 और ये, तो 170 प्लस 50 ये हो जाएगा 220। अब ये नंबर ऑफ, ये टोटल सम हो गया, सम है हमारे पास 220। टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इसका जो मीन है वो आ जाएगा 20, क्योंकि 11 टू टाइम्स होता है तो ये हमें मिलेगा 20। इसका मीन मिला हमें 20 या माध्य मिला 20। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 12 है, 13 है, 45, 77, 13, 30, 62, 15, 13 और 10। इसका भी हमें माध्य फाइंड करना है। सो माध्य मतलब होता है मीन। अब हम इसको ऐड करेंगे और उससे, उसी से मतलब, और जितने नंबर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करेंगे और ये ऐड करेंगे सब। अब हम ऐड करेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 8 10, ये हो जाए यहाँ से ये और ये ऐड करेंगे तो 20, दिस दिस एंड दिस गिव्स अस 30। तो 30 का 0 3 बचा है, 3 4 5 6, 6 + 6 12, 15, 16, 16 और 7 23, 23 और ये 4, 23, 27, 28, 29। तो ये 290 हो जाएगा। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 29 इसका मीन है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है मीडियन। मीडियन होता है माध्य का। अब हमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन मतलब सबसे मिडल नंबर। हमारे सीरीज का सबसे मिडल नंबर कौन सा है वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें हमें मेथड अप्लाई करना पड़ता है। या तो ये कोई भी रैंडम नंबर है, या तो आप अपने नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें हमारे नंबर को या आपको आपके नंबर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। पहला हो गया 10, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। फिर इसके बाद 1 2 3, फिर से 10, फिर से 10 है, फिर से 10।
तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद 20 है, 1 और 2, 20 हो गया, फिर 25 लिख देंगे, फिर अगेन 25 लिख देंगे। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 10 जो है वो 5 टाइम्स है। फिर 20 हो गया, 25 हो गया। अब हमारे पास 30 दो टाइम बचा है, तो हमने 30 को भी 2 बार लिख दिया। आप किसी भी वे में लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट योर नंबर इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, आइदर ऑफ द वेज। अब इसके बाद 40 हमारा लास्ट नंबर है, तो ये 50 हो जाएगा यहां से यहां तक, ये 50 हो जाएगा, तो ये 100 हो गया। ये तीनों मिला के अगर हम ऐड करेंगे, बेसिकली हमें इसे सॉरी इसमें हमें ऐड नहीं करना होगा, ये हमने सारे नंबर्स को लिख दिया, ये हमने यहाँ पे नंबर्स को लिख दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीडियन जो होता है वो होता है मिडल नंबर, मिडल नंबर, मीडियन जो होता है वो होता है मिडल नंबर। तो यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट्स अगर है तो उसका मिडल नंबर होगा 6। हमेशा 11 प्लस 1 अपॉन 2, 11 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो हमें उसका मिडल डिजिट मिलेगा। 11 प्लस 1 अपॉन 2 तो 12/2 6 हो जाएगा। अब इसको और आसान करना है तो दो यहां से काट दिया हमने, दो यहां से काट दिया, दो यहां से काट दिया, दो यहां से काट दिया, दो यहां से काट दिया। अब ये कट गया, ये एक कटेगा और एक कैंसिल होगा, तो ये जो मिडल नंबर है ये मीडियन हो जाएगा, जो कि है 20। ये ही हमारा आंसर है। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी हमें वही फाइंड करना है। अब देखिए, आपके मन में डाउट होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, पिछले वाले में तो 11 था, तो हमें प्रॉपरली मिल गया था कि 11 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो हमें सिक्स्थ जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। बट इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें दो नंबर मिलेंगे। अगर हमारे पास 3 डिजिट है, ए बी और सी, तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये मिडिल नंबर है। उसी तरह हमारे पास अगर 4 है, ये ऑड नंबर का हो गया, ए बी सी और डी। उसी तरह अगर हमारे पास 4 हुआ, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक मिडल वैल्यू नहीं होके ए बी सी और डी हमारे पास 4 वैल्यू है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास मिडल वैल्यू ए बी सी डी, तो ये एक ना होके दो मिडल वैल्यू है। तो इस केस में हम करेंगे मिडल वैल्यू का मीन फाइंड करके जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहां पे हम अगेन ये नंबर्स को, ये 1 टाइम 10, फिर 2 3 4, 1 2 3 और 4 हमने ये लिख दिया। इसके बाद 20 25 25, आफ्टर दैट वी गेट 20 25 25। अब हम लिख सकते हैं 2 बार 30 और एक 40, 2 बार 30 आ जाएगा और एक 40 आ जाएगा। तो मिडिल नंबर कैसे लिखना है, दो डिजिट आपने यहां से कैंसिल कर दिया, दो यहां से कैंसिल किया, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। अब इनको हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो जो हमें मीन मिलेगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, जो कि हो जाएगा 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिवाइडेड बाई 2, दैट बिकम्स 22/5। ये हो जाएगा आपका माध्यिका, मीडियन। इसके बाद हमारे पास सीखने के लिए बहुलक है। ये सबसे इजीएस्ट वाला पार्ट है। आप देखो, बहुलक मोड मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा अपीयर हुआ है हमारे सीक्वेंस में, हमारे सीरीज में, वो आपका आंसर होगा। तो इस केस में आपका मोड का आंसर हो जाएगा, मोड सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5, जो 10 है वो 5 टाइम्स अपीयर हुआ है, 10 5 टाइम्स अपीयर हुआ है, 20 एक टाइम है, 25 जो है वो 2 बार अपीयर हुआ है, 30 2 बार अपीयर हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार जो अपीयर हुआ होता है वो हमारा मोड होता है। तो मोड का वैल्यू 5 नहीं होके 10, कितने बार 10 अपीयर हुआ है, बहुत बार, तो 10 हमारा मोड होगा। अब हमें एग्जाम में ये भी मिलता है कि रेंज क्या होता है। रेंज मतलब हमेशा सबसे इजी पार्ट होता है रेंज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो यहां पर अगर हम इसको अरेंज करें तो अरेंज कर सकते हैं, या अगर हम डायरेक्टली आंसर देना चाहे तो भी हम दे सकते हैं। इसमें लोवेस्ट हमें दिख रहा होगा 12 और हाईएस्ट हमें दिख रहा है 97। तो हमें रेंज कैसे पता चलता है, हाईएस्ट इज 97, लोवेस्ट इज 12, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 हमारा
रेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आता है रिलेशन। रिलेशन किसका? मीन का, मोड का और मीडियन का। ये रिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन इज मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं बताता हूं कहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, मीन माइनस मोड, और यहाँ पे मीन पहले है या मीडियन पहले है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मीन माइनस मोड है या मीडियन माइनस मोड है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए अब m और e तो हम कट कर देंगे दोनों इसमें से। a और d में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले जो आता है, a पहले आता है तो मीन पहले आएगा, d बाद में आता है तो मीडियन बाद, मतलब मीन माइनस मीडियन, ये अपने ध्यान में रखना है। और ये 3 हमें याद रखना पड़ेगा, और मीन दोनों में मीन पहले है, दोनों में मीन पहले तो लास्ट वाले में मीडियन है और ये मोड है। अब इस पे एग्जाम्पल कैसे आते हैं कि हमें ये 3 वैल्यू है, मीन है, मोड है और मीडियन है। तो अगर हमें 2 का वैल्यू दिया होता है, आइदर हमें मोड मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, और हमें मीडियन फाइंड करने को कहा जाएगा, या फिर तीनों में से 3 वैल्यू है तो उसमें से कोई भी 2 मिल जाएगा, फिर हमें शायद मीन मिल सकता है और मीडियन मिल सकता है, हमें मोड फाइंड करने को कहा जाए। और बचा है हमारे पास मीन बचा है और मोड, मीडियन और मोड बचा है, वो दोनों की वैल्यू अगर दे दिया जाए तो हमें तीसरा वाला फाइंड करना है। तो मीडियन हमें पूछा जा सकता है, और मीडियन और मोड दिया जाएगा, और हमें मीन पूछा जाएगा। एक दो एग्जांपल्स इसके भी ले लेते हैं। जो रिलेशन है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। मीन का वैल्यू 20 है और मीडियन का वैल्यू 15 है। जस्ट हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और हमें आंसर फाइंड करना है। तो हमें इसमें फाइंड, अगर ये 2 वैल्यू दिया है तो हमें मोड फाइंड करना है। मीन का वैल्यू 20 माइनस ऑफ मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन का वैल्यू 20 माइनस 15, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15, ये 20 माइनस ऑफ मोड, ये 15 हम इस साइड लेंगे, 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू मोड। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ मोड? मोड का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें मोड का वैल्यू दिया है हमें 35, मीडियन का वैल्यू दिया है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला इज मीन माइनस मोड इज इक्विवेलेंट टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, मोड का वैल्यू 35, मीडियन का वैल्यू ये मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ, मीन का वैल्यू हमें नहीं पता तो ये मीन हम एज इट इज लिख देंगे, मीडियन का वैल्यू 20, ये हो जाएगा मीन एज इट इज। सो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस 60, यहां पर भी हमें मीन मिलेगा, और माइनस 35। ये अगर हम इस साइड लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, ये मीन इस साइड आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ मीन हो जाएगा, तो मीन का वैल्यू हमें मिल जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2, जो कि होता है 12.5। सो आई होप सो मीन, मीडियन, मोड सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।